कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब पढ़ाई करते करते लगता है कि शायद हमसे नहीं होगा। एग्जाम नजदीक आते ही दिमाग में डर, टेंशन, दबाव सब एक साथ आ जाता है। आज की ये कहानी उन सब बच्चों के लिए है जो मेहनत करते करते थक गए हैं, जिन्हें लग रहा है कि अब ताकत नहीं बची और जिन्हें किसी एक उम्मीद की जरूरत है। ये कहानी भगवान कृष्ण से शुरू होती है। एक लड़की थी प्रियांशी। एग्जाम में बस 10 दिन बचे थे, लेकिन उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। वो रात भर पढ़ने की कोशिश करती, पर हर पेज पर वही आवाज आती, कुछ याद ही नहीं हो रहा, मैं फेल हो जाऊंगी। एक रात वो थककर आसमान की तरफ देखते हुए रो पड़ी। धीरे से बोली, कृष्ण जी एक बार मेरे साथ आ जाए, मुझे रास्ता दिखा दीजिए। अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैली। प्रियांशी ने ऊपर देखा, कृष्ण जी उसके सामने खड़े थे, बांसुरी हाथ में लिए, मुस्कुराते हुए। कृष्ण बोले, प्रियांशी तुम इतनी परेशान क्यों हो? प्रियांशी रोते रोते बोली, कृष्ण जी मैं पढ़ाई करती हूँ, पर मुझे हमेशा लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगी, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ बोले, आओ प्रियांशी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, छतरी की कहानी। कृष्ण बोले, एक बार बारिश का मौसम था। मैंने एक गोपाल से कहा, कल बारिश होगी, छतरी ले आना। अगले दिन वो बिना छतरी के आया। उसने कहा, मुझे लगा बारिश शायद ना हो। अगले दिन मैंने एक गोपाली से कहा, कल तेज बारिश होगी, छतरी ले आना। वो भी छतरी नहीं लाए। तब मुझे समझ आया, लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन अपने कर्म पर भरोसा नहीं रखते। फिर तीसरे दिन मैंने एक छोटी बच्ची से कहा, कल बहुत तेज बारिश होगी, छतरी ले आना। अगले दिन वो भागती हुई छतरी लेकर आई। मैंने पूछा, तुम क्यों लाए? वो मुस्कुराए और बोली, कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते, उनका विश्वास तोड़ना गलत है। कृष्ण ने प्रियांशी से कहा, प्रियांशी तुम भी वही गलती कर रही हो। तुम मेहनत तो करती हो, पर खुद पर भरोसा नहीं रखती। तुम छतरी लेकर नहीं चल रही, लेकिन बारिश से बचना चाहती हो। फिर कृष्ण ने अपनी बांसुरी प्रियांशी के हाथ में रखते हुए कहा, तारकश के बिना न बांसुरी में संगीत बनता है, न जीवन में सफलता। कृष्ण बोले, एक अभ्यास, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रोज 1% भी सीखा तो 10 दिन में 10 गुना बेहतर हो जाओगी। 2 विश्वास, खुद पर भरोसा रखो, आज जो याद नहीं हो रहा वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। 3 शांति, मन को शांत रखो, डर इंसान को कमजोर करता है, शांति तेज बना देती है। फिर कृष्ण बोले, प्रियांशी तुम जीतने के लिए पैदा हुई हो, बस छतरी लेकर चलना सीख लो। अगली सुबह प्रियांशी उठी एक नई ऊर्जा के साथ। उसने डायरी में लिखा, आज से मैं कृष्ण का विश्वास नहीं तोड़ूंगी। वो रोज पढ़ती रही, डर कम होता गया, आत्मविश्वास बढ़ता गया, सब कुछ साफ समझ आने लगा। 10 दिन बाद एग्जाम का दिन आया। प्रियांशी ने अपना बैग उठाया और उसमें एक छतरी रखी। वो छतरी उसके विश्वास की निशानी थी। जब रिजल्ट आया तो प्रियांशी सिर्फ पास नहीं हुई, बल्कि टॉपर बनी। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण जी मैंने छतरी लेकर चलना सीख लिया। दोस्तों, एग्जाम से पहले हमेशा याद रखना, कृष्ण तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन छतरी तुम्हें उठानी पड़ती है। मेहनत तुम्हारी, आशीर्वाद कृष्ण का और जीत तुम दोनों की।